Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on fraction. Okay, so fraction होता क्या है? Fraction means टूटा हुआ पोर्शन, टूटा हुआ पार्ट. ठीक है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं. समझ लो कोई एक हिस्सा जिसे हम होल, पूरे भाग या एक मान लेंगे. उस हिस्से का जितना भी टुकड़ा करना है करो. उसी टुकड़े में से कितना टुकड़ा आपको चाहिए वो लो. ये कितना टुकड़ा आप ले चुके, कंज्यूम कर चुके हो, उसमें कितना बचा हुआ है. सो उस चीज़ को समझने के लिए जो रूप हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन. ठीक है. अभी फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ 1/2 मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट. ये वाला हिस्सा को देखो, दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है ये पिज़्ज़ा को, और इस पिज़्ज़ा में से सिर्फ एक ही भाग को सिलेक्ट किया गया है. ठीक है, या एक ही भाग को कंज्यूम कर दिया गया है ये वाला हिस्सा, और एक ही भाग बचा है. सो अगर यहाँ पे पूछा जाए कितना भाग बचा है तो 1/2. कितना भाग कंज्यूम कर चुके हैं 1/2. ठीक है, ये इक्वल पार्ट है. और एक चीज़ देखिए यहाँ पे 3/4 मीन्स 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट. यहाँ पे देखिए ये वाला पिज़्ज़ा को 4 पार्ट किया गया था और 3 पार्ट रखा गया अभी तक. सो कितना पार्ट रखा गया है? 3/4. इतना फ्रैक्शन में. अब और एक चीज़ है, सिंपल चीज़, बेसिक चीज़ है. फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और भी बहुत सारे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है. तो ऊपर वाला हिस्सा है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, कितना पार्ट सिलेक्ट किया गया है. और नीचे वाला हिस्से को डिनोमिनेटर बोलते हैं, टोटल इक्वल पार्ट कितना है. ठीक है, दैट मीन्स आप जो होल चीज़ है उसको कितना भागों में भाग किए हो, कितना भाग किए हो उसका समान भाग. ओके. ओके, अभी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं और कुछ टाइप का क्वेश्चन उसको हम देखते हैं, पर इजी क्वेश्चन देखें, बाद में हम टास्क की तरफ मूव करेंगे. सो फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस एक ट्रेन के बारे में है. ट्रेन कवर करते हैं 7/9 ऑफ टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस का 7/9 उसने कवर कर चुका है, और रिमेनिंग जो बचा कुचा है वो 50 किलोमीटर बचा है. टोटल डिस्टेंस निकलने के लिए कहा गया है. ठीक है, इसको आप इस हिसाब से भी कर सकते हो कि मान लो कि टोटल डिस्टेंस x ऐसे मान लो. अदरवाइज नो नो प्रॉब्लम कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ, जो टोटल जगह है उसे हम क्या मानेंगे 1. अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है ना. तो उसने इस 1 टोटल भाग को 9 भाग में भाग कर लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो उसने 7 भाग कहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 भाग इतना क्लियर कर चुका है, और बाकी दो दो हिस्सा बच गया है. तो दो हिस्सा बच गया दैट मीन्स क्या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2/9 इतना बच गया है. टोटल क्या है 1 है. 1 मीन्स 9/9. 9 भाग में से 9 भाग है टोटल होल. इसमें से 7/9 पार्ट उसने कवर कर चुका है, और बचा कुचा कितना है 2/9. अगर 2/9 कैसे निकाले, होल से अगर 7/9 को माइनस करें तो हमें मिलता है 2/9. ठीक है, और सीधे ऐसे हिसाब भी लगा सकते हैं कि देखिए 2/9 क्या है, दो 1/9 है. 2/9 क्या है, दो 1/9 है. यहाँ पे एक 1/9 है, यहाँ पे एक 1/9. ठीक है ना. यहाँ पे 9 1/9 है, यहाँ पे एक 1/9 होगा. 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 एंड 1/9. तो 9 1/9 है, 9 1/9 है. सो 9/9 टोटल होल. सो दो बच गया, दैट मीन्स दो 1/9 2/9. सो 2/9 जो हिस्सा है वो क्या है, वो है 50. वो है 50. ठीक है. सो दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि x की 2/9 जो है वो है 50. सो x क्या होगा 50 इंटू 9/2. काटो यहाँ पे 25 इंटू 9 225.
इतना किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या है, 225 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस निकलने के लिए पता है क्या ना, सो इतना है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे बताया क्या है, 5/6 ऑफ चॉकलेट बार इज शेयर्ड इक्वली एमंग 5 पीपल। 5 बंदों में ये जो चॉकलेट बार है उसका वो हिस्सा दे के रखा है 5/6। तो चॉकलेट बार जो टोटल तो 1 है, उसका 5/6 है, ठीक है। और उसी 5/6 को फिर 5 बंदों में बांट दिया गया है, दैट मीन्स 5 से डिवाइड करो ये वाले हिस्सा को। सो 5/6 डिवाइडेड बाई 5, सो हम क्या लिख सकते हैं इस तरह। सो 1/6 बचा हुआ है, तो पर पर्सन कितना है 1/6। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो बचा कुचा पार्ट है उसका फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखिए, जांच कीजिए, उसको पढ़िए पहले। ए फॉर्म हार्वेस्टेड, चलो गेहूँ हार्वेस्ट कर रहा हो या गेहूँ धान फील्ड से निकाल रहा हो। सो 2/3 ऑफ द फील्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में उसने 2/3 फील्ड हार्वेस्ट कर चुका है। फिर 1/4 ऑफ रिमेनिंग बोला है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, दैट मीन्स 2/3 हार्वेस्ट करने के बाद जो बचा कुचा है वो कितना होगा 1/2/3, ठीक है। तो दैट मीन्स 1/3 बच गया है। सो 1/3 का 1/4 आफ्टरनून में निकाल लिया, दैट मीन्स 1/12। फाइंड अनहार्वेस्टेड फ्रैक्शन, बचा कुचा अनहार्वेस्टेड पार्ट जो अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया वो कितना है। तो देखो इतना हार्वेस्ट कर चुका है सुबह, फिर दोपहर को इतना, सो 2/3 प्लस 1/12 और होल एक है, एक से माइनस करो, ठीक है। माइनस फ्रैक्शन का जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो उसका डिनोमिनेटर तुरंत इक्वल लेके आ जाना, कोई इशू नहीं। ये 12 में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, हम सबसे बड़ा डिनोमिनेटर बनाएंगे सभी का। सो हम 12/12 लिख सकते हैं जो होल है, माइनस 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे सो 8/12 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट भी उठा देंगे, सो 1/12 होगा। तो टोटल कितना 12 है, देखो यहाँ पे 8/12 था, 1/12 है तो 9/12, और 12/12 से 9 1/12 चला जाएगा तो कैसा हो, कितना होगा 3/12 इक्वल टू 1/4। दैट मीन्स 1/4 हिस्सा जो अनहार्वेस्टेड बच गया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आप लोग कन्फ्यूज़न लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दैट विल बी इजीली रिजल्व दोबारा बताया जाएगा, नो इशू, आई हैव नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। एक स्टूडेंट है, उन्हें स्कोर किया है 5/8 मार्क्स। होल मार्क अगर मान लो कि एक है, वो 5/8 मार्क्स लिया है, ठीक है। और पासिंग मार्क है 3/4 मार्क, तो उसे और कितना मार्क है, दैट मीन्स पहले ही बोल दिया कि बंदा ये फेल हो गया है एग्जाम में। सो नो इशू, यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा और कितना चाहिए बंदे को पास होने के लिए। सो देखिए एक फ्रैक्शन है, उसने जितना स्कोर किया है 5/8, दूसरा पासिंग मार्क है 3/4। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो हम फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। सो उसको डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर 8, दैट मीन्स 2 से गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करो, 6/8, ठीक है। ओके, तो 6/8 माइनस 5/8 कितना बच गया 1/8। भाई 6 1/8 से 5 1/8 माइनस कर दो तो 1/8 बचेगा। सो 1/8 नंबर चाहिए उस बंदे को और ज़्यादा ताकि वो पास हो जाए, ठीक है। 1/8 किसका, टोटल का, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन करेंगे। चलो यहाँ पे बताया गया लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी हैज़ 600 बुक्स, 600 बुक है, उसमें 1/5 फिक्शन वाला बुक है, ठीक है। और 1/3 ऑफ फिक्शन, फिक्शन वाला जितना बुक्स है उसका 1/3, इसका 1/3 बुक है मिस्ट्री वाला नॉवेल्स। सो मिस्ट्री वाला नॉवेल कितना है वो निकालने के लिए बताया गया है, ठीक है।
तो ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, 1/3 ऑफ, ये जो ऑफ है ना, ये मीन्स अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ, ये कुछ दूसरा टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, जब आप बॉडमास थ्योरम पढ़ेंगे, BODMAS ब्रैकेट, ये ऑफ, ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑफ, ठीक है। सो ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जिस हिसाब से हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट का ये प्रियोरिटी होता है, पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ वाला काम करना है, फिर डिवाइड वाला काम करना है, फिर क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन वाला काम करना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ओके, नो इशू। पहले अभी यहाँ पे हम ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो 600 बुक है भाई, उसका 2/5 है फिक्शनल बुक, ठीक है। अभी ये टोटल का 1/3 ऑफ ये जो फिक्शनल बुक है वो क्या है, मिस्ट्री नॉवल, ठीक है। इसी हिसाब से अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, नो इशू, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट इतना करेंगे, पहले फिक्शनल बुक निकाल लेंगे। तो फिक्शनल बुक कितना आएगा, डायरेक्ट कर लो 240, डिवाइड करो 5 से और 2 से गुना कर दो, ठीक है। सो इतने का 1/3 ऑफ 240, 80, ठीक है। सो मिस्ट्री वाला बुक या नोवेल कितना आ रहा है, 80, ठीक है। अदरवाइज इससे पहले जैसे मैंने बताया कि 1/3 ऑफ 600 इंटू 5, पहले इसका काम करना है बॉडमस रूल के हिसाब से, फिर ऑफ का काम करना है, बस आपको निकल जाएगा 80, ठीक है। सो ये है कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ऑल टाइप को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में टफेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है ना फ्रैक्शन के, वो लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। फिर भी इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, कोई भी एक जगह पे पार्ट पे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, नो इशू। तो देखिए, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटिन्यू अपलोड करता रहता हूँ, और आप उसको खुद को जज करने के लिए आप उसको देख सकते हैं। और ये मेरी यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लगे तो। एट लास्ट, थैंक यू, जय हिंद।